दोस्तों स्वागत है आपका माइंड्स मास्टर यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं राहुल भारद्वाज। सीटेट टारगेट सीरीज का ये 5वां वीडियो है। इससे पहले 4 वीडियो मेरे इस चैनल पे अपलोड कर दिया गया है, तो प्लीज़ आप लोग उस वीडियो को भी देखिए। इस सीरीज में टोटल 1000 क्वेश्चंस कवर किए गए हैं जो एनसीईआरटी बुक से लिए गए क्वेश्चंस हैं। इस सीरीज का मैं एक मास्टर वीडियो भी लेके आऊँगा, तो इस सीरीज को फॉलो कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए, एंड वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दीजिए। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए इस वीडियो को शुरू किया जाए। आज का पहला सवाल है, खंभात की खाड़ी कहाँ है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी राजस्थान या ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए गुजरात। अगला सवाल है, मुद्रांकन या मुहरबंदी के साक्ष्य किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी धौलावीरा या ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी लोथल। मुद्रांकन या मुहरबंदी के साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुए थे। अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता के अंत की शुरुआत कब हुई थी लगभग? ऑप्शन ए 4700 साल पहले, ऑप्शन बी 3900 साल पहले, ऑप्शन सी 3600 साल पहले या ऑप्शन डी 3000 साल पहले। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 3900 साल पहले। हड़प्पा सभ्यता के अंत की शुरुआत लगभग 3900 साल पहले हो गई थी। अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता के अंत का निम्न में से कौन सा एक कारण नहीं है? ऑप्शन ए नदियाँ सूख गई थी, ऑप्शन बी जंगलों का विनाश हो गया था, ऑप्शन सी सभी इलाकों में बाढ़ आ गई थी या ऑप्शन डी शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया था। आपको बताना है कौन सा एक कारण नहीं है हड़प्पा सभ्यता के अंत का। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी सभी इलाकों में बाढ़ आ गई थी। ऑप्शन ए नदियाँ सूख गई थी, ये सही कारण है। जंगलों का विनाश हो गया था, ये भी कारण सही है। सभी इलाकों में बाढ़ आ गई थी, ये कारण गलत है क्योंकि कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई थी। और शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया था, ये भी ऑप्शन सही है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता के अंत के लगभग कितने साल बाद नए नगरों का विकास हुआ? ऑप्शन ए 1600 साल बाद, ऑप्शन बी 1400 साल बाद, ऑप्शन सी 1200 साल बाद या ऑप्शन डी 1000 साल बाद। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1400 साल बाद। हड़प्पा सभ्यता के अंत के लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। अगला सवाल है, निम्न कथनों पर विचार करें। कथन 1, मिस्र में राजाओं के मरने पर उनकी शवों को पिरामिडों में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। कथन 2 है, इन शवों को मम्मी कहा जाता है। ऑप्शन है कथन 1 सही है, 2 गलत है। ऑप्शन बी है कथन 2 सही है, 1 गलत है। ऑप्शन सी दोनों कथन सही है या ऑप्शन डी दोनों कथन गलत है। इसका सही आंसर जानने के लिए कथन 1 को देखते हैं। मिस्र में राजाओं के मरने पर उनकी शवों को पिरामिडों में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था, ये कथन बिल्कुल सही है। कथन 2 है, इन शवों को मम्मी कहा जाता है, ये भी कथन बिल्कुल सही है। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, दोनों कथन सही है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन गलत सुमेलित है? आपको बताना है कौन गलत सुमेलित है। हड़प्पा कालीन लोग आयात करते थे। ऑप्शन ए तांबा राजस्थान से, ऑप्शन बी टीन अफगानिस्तान से, ऑप्शन सी सोना कर्नाटक से या ऑप्शन डी बहुमूल्य पत्थर ओमान से। आपको बताना है कौन गलत सुमेलित है। हड़प्पा कालीन लोग तांबे का आयात राजस्थान से करते थे, ये बिल्कुल सही है। टीन का अफगानिस्तान से करते थे, ये भी बिल्कुल सही है। सोना कर्नाटक से करते थे, ये भी बिल्कुल सही है। बहुमूल्य पत्थर का आयात ओमान से नहीं किया जाता था, ये गलत है। बहुमूल्य पत्थर का आयात अफगानिस्तान, गुजरात और आधुनिक ईरान से किया जाता था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बहुमूल्य पत्थर ओमान, ये कथन गलत है। अगला सवाल है, ऋग्वेद की रचना हुई थी लगभग ए 4700 साल पहले, बी 4000 साल पहले, सी 3700 साल पहले या ऑप्शन डी 3500 साल पहले। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 3500 साल पहले। ऋग्वेद की रचना हुई थी 3500 साल पहले। अगला सवाल है, 3 देवता अग्नि, इंद्र और सोम का उल्लेख किस वेद में किया गया है?
ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद या ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए ऋग्वेद। 3 देवता अग्नि, इंद्र और सोम का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। अगला सवाल है, वैदिक प्रार्थनाओं की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए देवताओं ने, ऑप्शन बी ऋषियों ने, ऑप्शन सी कवियों ने या ऑप्शन डी लेखकों ने। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी ऋषियों ने। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11 एंड यहाँ से 10 क्वेश्चन जियोग्राफी से होंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को भी दबा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए घूर्णन, ऑप्शन बी परिक्रमण, ऑप्शन सी दैनिक गति या ऑप्शन डी ए और सी दोनों। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी परिक्रमण। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहा जाता है। अगला सवाल है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए घूर्णन, ऑप्शन बी परिक्रमण, ऑप्शन सी दैनिक गति या ऑप्शन डी बी और सी दोनों। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए घूर्णन। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। अगला सवाल है, ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए विषुवत वृत्त, ऑप्शन बी प्रदीप्ति वृत्त, ऑप्शन सी कक्षीय समतल या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी प्रदीप्ति वृत्त। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहा जाता है। अगला सवाल है, घूर्णन के समय काल को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए घूर्णन काल, ऑप्शन बी परिक्रमण काल, ऑप्शन सी पृथ्वी दिन या ऑप्शन डी दैनिक गति। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी पृथ्वी दिन। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है और यही पृथ्वी की दैनिक गति है। अगला सवाल है, निम्न कथनों पर विचार करें। कथन 1 है, पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है। कथन 2 है, यह पृथ्वी के कक्षीय समतल से 66 डिग्री 30 मिनट का कोण बनाती है। ऑप्शन ए है, कथन 1 सही है 2 गलत है। ऑप्शन बी है, कथन 2 सही है 1 गलत है। ऑप्शन सी दोनों कथन सही है या ऑप्शन डी दोनों कथन गलत है। दोस्तों इसका सही आंसर जानने के लिए कथन 1 को देखते हैं। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है, यह कथन बिल्कुल सही है। कथन 2 है, यह पृथ्वी के कक्षीय समतल से 66 डिग्री 30 मिनट का कोण बनाती है, यह भी कथन बिल्कुल सही है। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी दोनों कथन सही है। अगला सवाल है, पृथ्वी गोल है और यह अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए आर्यभट्ट, ऑप्शन बी गैलीलियो, ऑप्शन सी कोपरनिकस या ऑप्शन डी सीवी रमन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए आर्यभट्ट। पृथ्वी गोल है और यह अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, यह कथन आर्यभट्ट का था। अगला सवाल है, पृथ्वी की किस गति के कारण पृथ्वी पर दिन एवं रात होती है? ऑप्शन ए घूर्णन गति, ऑप्शन बी परिक्रमण गति, ऑप्शन सी दैनिक गति या ऑप्शन डी बी और सी दोनों। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए घूर्णन गति। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण पृथ्वी पर दिन एवं रात होती है। अगला सवाल है, पृथ्वी कितने दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है? ऑप्शन ए 365 दिन, ऑप्शन बी 365.1/4 दिन, ऑप्शन सी 365.1/2 दिन या ऑप्शन डी 366 दिन। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 365.1/4 दिन, क्योंकि हम 365 दिन को एक वर्ष मानते हैं। पृथ्वी सूर्य का चक्कर 365 दिन और 6 घंटा में पूरा करती है। यह 6 घंटा को हम लोग अपनी सुविधा के लिए एक वर्ष में नहीं जोड़ते हैं और ये 6 घंटे 4 वर्षों में मिलकर एक दिन बनाता है और वही अतिरिक्त दिन को हम 4 वर्षों बाद फरवरी महीने में जोड़ देते हैं। इससे वो 4 वर्षों बाद फरवरी का महीना 28 दिन के बदले 29 दिन का हो जाता है और वह साल 365 दिन के बजाय
366 दिन का हो जाता है और उसी वर्ष को लीप वर्ष कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 365/1/4 दिन। अगला सवाल है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण क्या होता है? ऑप्शन ए दिन एवं रात में परिवर्तन, ऑप्शन बी ऋतुओं में परिवर्तन, ऑप्शन सी वातावरण में परिवर्तन या ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी ऋतुओं में परिवर्तन। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है। अगला सवाल है, सूर्य की सीधी किरणें कर्क रेखा पर कब पड़ती है? ऑप्शन ए 21 मार्च, ऑप्शन बी 21 जून, ऑप्शन सी 23 सितंबर या ऑप्शन डी 22 दिसंबर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 21 जून। सूर्य की सीधी किरणें कर्क रेखा पर 21 जून को पड़ती है। अगला सवाल है 21 एंड यहाँ से 10 क्वेश्चन पॉलिटी से होंगे, तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए एंड मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 है, शहर को अलग अलग में बांटा गया है। ऑप्शन ए पंचायत में, ऑप्शन बी वार्ड में, ऑप्शन सी समिति में या ऑप्शन डी हिस्सा में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी वार्ड। शहर को अलग अलग वार्डों में बांटा जाता है। अगला सवाल है, नगर निगम के चुने हुए सदस्यों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए वार्ड, ऑप्शन बी पार्षद, ऑप्शन सी समिति या ऑप्शन डी जिला परिषद। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी पार्षद। नगर निगम के चुने हुए सदस्यों को पार्षद कहा जाता है। अगला सवाल है, नगर निगम के विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने का काम कौन करता है? ऑप्शन ए पार्षद, ऑप्शन बी पार्षदों की समितियां, ऑप्शन सी नगर आयुक्त या ऑप्शन डी ए और बी दोनों। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी ए और बी दोनों। नगर निगम के विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने का काम पार्षद करता है और पार्षदों की समितियां करती हैं। अगला सवाल है, निम्न कथनों पर विचार करें। कथन 1 है, नगर आयुक्त पार्षदों द्वारा लिए गए विभिन्न निर्णयों को लागू करता है। कथन 2 है, नगर आयुक्त की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है। इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए कथन 1 सही है 2 गलत है, ऑप्शन बी कथन 2 सही 1 गलत है, ऑप्शन सी दोनों कथन सही है या ऑप्शन डी दोनों कथन गलत है। दोस्तों इसका सही आंसर जानने के लिए कथन 1 को देखते हैं। नगर आयुक्त पार्षदों द्वारा लिए गए विभिन्न निर्णयों को लागू करता है, ये कथन बिल्कुल सही है। कथन 2 है, नगर आयुक्त की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है, ये भी कथन बिल्कुल सही है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी दोनों कथन सही है। अगला सवाल है, स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ कब हुआ था? ऑप्शन ए 2 अक्टूबर 2014, ऑप्शन बी 2 अक्टूबर 2015, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 2016 या ऑप्शन डी 2 अक्टूबर 2017। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 2 अक्टूबर 2014। स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ 2 अक्टूबर 2014 को हुआ था। अगला सवाल है, चखेसंग समुदाय का संबंध किस राज्य से है जो सीढ़ी नुमा खेती करते हैं? ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी मेघालय या ऑप्शन डी मणिपुर। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए नागालैंड। चखेसंग समुदाय का संबंध नागालैंड से है, वो समुदाय सीढ़ी नुमा खेती करती है। अगला सवाल है, शहर की दुकानों को व्यापार करने का लाइसेंस किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन ए नगर निगम से, ऑप्शन बी कोर्ट से, ऑप्शन सी थाना से या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए नगर निगम से। शहर की दुकानों को व्यापार करने का लाइसेंस नगर निगम से प्राप्त होता है, क्योंकि शहर की दुकानें नगर निगम के अंतर्गत आती हैं। अगला सवाल है, काम पर जाने वाले दिहाड़ी मजदूर जहां इकट्ठा होते हैं उस स्थान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए फैक्ट्री, ऑप्शन बी बाजार, ऑप्शन सी लेबर चौक या ऑप्शन डी धर्मशाला। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी लेबर चौक। काम पर जाने वाले दिहाड़ी मजदूर लेबर चौक पर इकट्ठा होते हैं और वहीं से अपने अपने काम पर जाते हैं। अगला सवाल है, स्वच्छ भारत मिशन का स्लोगन क्या था? ऑप्शन ए एक कदम स्वच्छता की ओर, ऑप्शन बी स्वच्छ भारत स्वच्छ समाज, ऑप्शन सी सबका साथ सबका विकास या ऑप्शन डी स्वच्छ भारत निर्मल भारत। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए
एक कदम स्वच्छता की ओर। स्वच्छ भारत मिशन का स्लोगन था एक कदम स्वच्छता की ओर। अगला सवाल है, नगर पालिका का चुनाव प्रत्येक कितने वर्ष बाद होता है? ऑप्शन ए 2 वर्ष बाद, ऑप्शन बी 4 वर्ष बाद, ऑप्शन सी 5 वर्ष बाद या ऑप्शन डी 6 वर्ष बाद। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 5 वर्ष बाद। नगर पालिका का चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष बाद होता है। दोस्तों ये थे कुल 30 क्वेश्चंस जो हमने आज इस वीडियो में कवर किया। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को भी दबाइए, क्योंकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस सीरीज को फॉलो करते रहिए एंड शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।